हेलो एवरीवन, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी क्वेश्चंस कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, मुझे कहाँ जाना है. सो टुडे आई एम फाइनली रिवीलिंग माय कॉलेज. आई हैव बीन अलॉटेड मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, which is in Jharkhand. It's a collaboration between Tata Steels and Mahe University at Manipal. इस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं. The best, I think it's right now ranked as number 9, Kasturba Manipal, then Kasturba Mangalore at 33 I guess in NIRF ranking, and then Manipal Tata. All of these 3 colleges comes under Mahe University. They follow same calendar, same holiday. A to Z सारी faculty Kasturba Manipal की होती है. जो अटैच्ड हॉस्पिटल है मेरे कॉलेज के साथ, दैट इज टाटा मेन हॉस्पिटल ऑफ जमशेदपुर. इट इज़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ जमशेदपुर, established in 1908 by Tatas. 117 years old hospital, has around 1000 beds. I'm from Varanasi, so I compared it from BHU. So BHU was established in 1916, which means that Tata main hospital is even older than BHU. So what actually the collaboration is, the Tata employee quarters has been converted into hostels, which has been taken on lease by the Mahe University. The faculty and the administration is completely by Manipal. So the seat matrix is that 150 seats, 25 Jharkhand quota government and 2 NRI, and the rest is for deemed all India. The fees is 16,19,000 per year, and it may look as it is very hefty. It is very hefty, but it is the cheapest in any deemed university. But Manipal Mahe University charges fees only for 4 years. आई हैड ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर अदर स्टेट कॉलेजेस. तो कर्नाटका में मुझे कानाचूर मिला था ऑफ मैंगलोर इन फर्स्ट राउंड, एंड सेकेंड राउंड तक मुझे JJM या BGS या फादर मुलर पूरे श्योरली मिल सकता था. सो आंध्रा में जो मेरा फर्स्ट नंबर पे था मुझे मिल जाता, उनके मेरिट लिस्ट में 31st नंबर पे थी, तो मुझे टॉप के कॉलेजेस मिल जाते. तेलंगाना में भी मुझे जो भी मैं पहला भर्ती हूँ मुझे मिल जाता, बट मैंने इनमें फिर चॉइस फिलिंग नहीं करी बिकॉज ऑल इंडिया का अलॉटमेंट पहले आ गया था, तो मुझे किसी की सीट नहीं रोकनी थी. सो आई डिड नॉट फिल एनी सीट्स देयर. So my marks was 491. My rank was 62,440. I was the second last person to get into my college by a deemed seat. मेरे बाद सिर्फ एक बच्चे को मिला है. My UP rank was 5,255. ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था. मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 507 मार्क्स आए थे. मेरी रैंक 1.89 लाख थी. सो टॉकिंग अबाउट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ नीट 2024 विथ 12th, आई वॉज हैविंग माई पीक ऑफ नर्वसनेस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, हैंड्स वर ट्रेमलिंग, ब्लैकआउट हो रहा था. मैं क्वेश्चंस बस रीड कर रही थी बट उन्हें पढ़ नहीं पा रही थी. मैंने बहुत सारे OMR बबलिंग मिस्टेक करी थी. आई थिंक 10 क्वेश्चंस में मैंने OMR ही गलत कर दिया था, एंड मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम सॉल्व करे थे. आई हैड स्कोर्ड 97% इन क्लास 10th, 95% इन क्लास 12th. बट कार में आके मेरे को, क्योंकि वो जो प्रेशर होता है वो चला गया, तो आई कुड नाउ सी द पेपर. मुझे एग्जाम हॉल में पेपर ही नहीं दिख रहा था. सो व्हेन आई केम बैक इन माई कार, व्हेन आई सॉ माई पेपर, आई रियलाइज व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन. मैंने वापस इसको सॉल्व करा घर पे जाके, एंड उसके थोड़े 1-2 घंटे बाद कोचिंग वगैरह की आंसर कीज आ गई थी. तो मैंने जब मैच करा तो जो मैं करके आई थी उसके अकॉर्डिंग मेरे 545 आ रहे थे, एंड मैंने वापस जो सॉल्व किया था उसके बाद मेरे 695 आ रहे थे. बट आई डोंट रियली कंसिडर इट बिकॉज प्रेशर में तो नहीं कर पाई ना मैं 695, सो डजंट मैटर देन. एंड 545 से 507 इसलिए हुआ बिकॉज बहुत सारा OMR मिस्टेक्स था. सो देन आई टुक अ ड्रॉप. देन मैंने बहुत तैयारी करने के बाद लास्ट के मंथ में मेरा जो स्कोर रहता था वो 670-680 तक आ गया था. सो व्हेन आई गेव माई नीट 2025, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज दैट आई टुक अ हिंदी मीडियम पेपर, क्योंकि उसमें मुझे वन साइड हिंदी लिखा रहता था, तो आई यूज्ड इट एज रफ वर्क. सो दैट वाज अ बून फॉर मी, बिकॉज अगर मैं वो नहीं लेती तो मैं जितना सॉल्व करके आई मैं उतना भी नहीं कर पाती, बिकॉज जगह नहीं होती है. सो आई डिड बायो इन 1 hour. It was easy for me. Then I left 4 questions. I did chemistry in 1 hour. I left around 10 questions. थोड़ा tricky लगा मुझे, but मैं अभी भी काम थी. But when I went to physics, I was baffled because मैंने 10 क्वेश्चन पढ़े, मैं 2 क्वेश्चन कर पाई. I think I solved 20 to 25 questions I had solved. मैंने सारे OMR भरे सारे सब्जेक्ट्स के. उसके बाद मैंने फिजिक्स से वापस आई, मैं फिर भी नहीं हो रहा था. देन आई वेंट बैक टू केमिस्ट्री एंड बायो. जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे थे, जो मुझे 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, एंड मैंने उसमें सब में नेगेटिव मार्किंग कर दी, ओवर अटैम्प्ट कर दिया, जो मुझे नहीं करना था. बट बिकॉज ऑफ पैनिक आई डिड दैट. मैं अगर अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बताऊँ एग्जाम में क्या हो रहा था, बायो केमिस्ट्री वॉज गुड. व्हेन आई वेंट टू फिजिक्स, माई फेस बिकेम warm and there was some hot air coming out of my ears and my hands were trembling. I could have collapsed. It was an extremely horrified day and I never want such a day to come back in my life. So when I went back and when the answer key came and when I checked, so I realized that अगर मैंने वो ओवर अटैम्प्ट नहीं करा होता, मैंने वो मिस्टेक्स नहीं करी होती, तो आई वुड हैव गॉट 572. बट उसका कोई मतलब नहीं रह जाता बिकॉज आया तो नहीं. सो 491 इज़ व्हाट आई
गॉट. सो अदर स्टेट्स में मेरे 491 मार्क्स पे भी गवर्नमेंट सीट्स मिल रही हैं, बट क्योंकि मैं यूपी से हूँ, वाराणसी से हूँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, सो मुझे कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट यूपी में. आई ऑल्सो हैड गिवन JEE एग्जाम. मेरा फिजिक्स में 94 परसेंटाइल था, केमिस्ट्री में 96 था, मैथ्स में 89 था, ऑल्दो आई हैड नॉट अटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, एंड ओवरऑल 92 पॉइंट समथिंग था परसेंटाइल. इन 2025 JEE आई हैड अटेम्प्टेड सेशन 2, जिसमें मेरा फिजिक्स में 96 था परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 98 था और मैथ्स में 30 था, बिकॉज आई अटेम्प्टेड 0, एंड ओवरऑल वाज 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल. आई नो सर्टन पीपल हैव a bias about going into a private college, but I don't really have that. I'm very proud of my college. I'm very happy about my college. We are not in BTech. We don't get placements as such, so it doesn't really matter आप प्राइवेट से करते हैं गवर्नमेंट से करते हैं. माई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, माही यूनिवर्सिटी, इज रैंक्ड आई गेस फर्स्ट और सेकेंड भी इन इंडिया. So there were many people who left their government seats and they have come to private colleges. So if the faculty is good, if the place is good, everything is good, then the hospital I have been attached to is even older than BHU. इतना पुराना हॉस्पिटल है, मणिपाल की फैकल्टी है. So I'm very grateful about what I have got. Generally people don't even can afford a private seat, so I'm really grateful for what I have got, and I have tried to answer all your questions. If you still have some more questions, do comment and I'll try to answer them. Thank you.